जो फाउंडर मेंबर है ना 55 है उन्हीं ने करना है, उन्हीं में से कोई जा सकता और भाई आप ये कहते हो कि ये जो मेंबर है वो प्रधान बनाएंगे, जो बना दे किसी को पूछे उनको किसी ने बताया मुश्किल से घर बना जाए वो दिन तो ये बात के कितना सभी ने नोटिस की सिर्फ एक फाउंडर को यार लोगों की सेवा करने तो भाई आके आसानी पंचायत में किया हो, गलत चीज ने कोई गलत काम किया हो, इसने पैसे खाए हो तो ये गुनहगार, और ये गुनहगार अगर ये खाएगा तो ये मरेगा, ठीक है ना। हमने तो दान दे दिया, और जिसकी मर्जी खाने लगाएगा, लोगों से पैसे दान मांग के जा रहा है। आपने 12 महीने सबने देखा है गौशाला क्या बेचे, तो आपके सामने तो चीज खड़ी हो जाए। अब 2 पैसे की शायद लगती है शिकायत करने वाले, लेकिन बात तो ये देखो ना भी शिकायत करने वालों को आप लोग समझाओ अभी तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, अभी हम राजनीति की बात यहाँ करें और अपने पास वार्ड भी है, आप इलेक्शन भी होते हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन ये मुद्दा आपके सब लोग बुद्धिजीवी यहाँ बैठते हैं, सब ये बात कहो भाई जो शिकायत करता है वो गलत है और उसको जाके कहो, और ये काम गलत कर रहा है तो इसको हटाओ, अन्यथा इस बॉडी को ऐसे जाए। मेरा आपसे यही इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं मीटिंग में आओ। हाँ मीटिंग में आपको आगे सारा दिन जितने भी हो अगर बता दे इसमें क्या लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे प्रूफ भी नहीं कर सकते थे। तो ये 13 लोग यानी कि 12 लोग या 10 लोग जो भी है, उन लोगों की वजह से आज ये इतने लोग सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार मेरे से सब बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, ये सब लोग उनकी वजह से यहाँ पे परेशान बैठे हैं। मुद्दा था एक जमीन का, ठीक है, ये आरटीआई के थ्रू जो मांग रहे हैं ये यहाँ पे आके भी तो सवाल कर सकते थे, पूछ सकते थे। गांव के बासिंदे हैं, अपने परिवार के मुखिया से पूछने का, परिवार के सदस्य का ही होता है, अगर वो सदस्य यहाँ पे आके पूछेगा ही नहीं तो ये बेफिजूल की ये कागज कार्रवाई आप देखोगे ना, इसको खोल के एक आदमी पढ़ लो, सारे के सारे कट कॉपी और पेस्ट है, किसी के अंदर भी अलग चीज नहीं लिखी हुई इनके अंदर। ये 14 आदमी एक जगह बैठते हैं ना, ये सारे एक जैसे ये सारे के सारे एक ही जगह बैठते हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है गौशाला से, कोई ताल्लुक नहीं है गांव से, कोई ताल्लुक नहीं है समाज से, इनको यही नहीं पता कि समाज क्या होता है कि और अपने परिवार में बैठ के कैसे बातें करी जाती हैं। इन लोगों को जो बकवास करनी थी इन लोगों ने इस पेपर में कर दी और हम सब यहाँ पे बैठे हैं, इसका नतीजा ऐसा है। जो कि आपकी व्यवस्था खराब कर दी, आपके गौशाला को दूसरे प्रधान बना दिए। ये 80 साल के बुजुर्ग आदमी है, इनके कहने से कौन काम करेगा। सबसे पहला कहता हूँ भगत जी खड़ा हो, जैसी तेरी आस्था है वैसी की वैसी अपनी रखे। देखो ये बात आप सब काम को आश्वासन दे, जैसे मैं करता हूँ वैसे करता रहूँगा। समस्या से भागो मत। हो गया ना, बंदर बात की बखेर थी उन्होंने तो समाज का पे नमन माफ करो। मैंने एक प्रधान जी से इसलिए बताया, देखो कई बार सोचते हैं घर को एक बार अगर अपने ध्यान देना से कोई को बचिया है पैसा काम पैसा चल रहा है जी, आप एक साथ काम कर रहे हो, इतना ग्रुप तो खर्च कर रहा है, सारी वो साथे सदा है, बड़ा है सारा बड़े आप सारे इनाम मिल गया उन बात में से कालिया हो गया, बंदर बात कर रहे हैं हटे दिया ऐसा ये आ गया एक
कुछ मेरा भाई से मेरा काम मेरी इतनी अच्छी 23 साल से व्यवस्था चल रही थी, कोई भी बड़े कोई बिना बुला किसी को कोई विरोध नहीं था। और आज यहाँ जो काम हो जो भी हो उनको इतना ज़्यादा विरोध आप देखो, तो आप उसमें कोई हित की बात होगी। आज मेरा जाना से आप सुनो प्रधान जी का रहना से यह कार्यवाही निपटते सारा काम हो जाए। एक बात दूसरा मेरा आपसे आग्रह है, रिसीवर बैठा दिया गया है, प्रधान का कोई औचित्य नहीं है। अब ये 3 महीना या 1 महीने 10 दिन, अब जैसे आज नहीं आया कल आ जाए, ये अपनी मीटिंग का डेमान उनसे पूछो जाएगा, सिस्टम बदल गो, भावना तक सिस्टम नहीं रहा, तो उनसे पूछो जाएगा। अब जी आप बताओ मोदी जी, आगे यो काम आप तो यूँ तो भाई मैं सरकार ने बढ़ा दिया, मैं चलाऊँगा, आप उन्हें घर बैठे कोई आपको विरोध नहीं करो, कुछ लोग मूड आपको स्पीकर राशि अगर आप छोड़ रहे हो तो बाहर रहो। दूसरी बात, ये भाई बैठा 1-2 भाई और है, सोशल मीडिया पे आप गलत पोस्ट डालते हो, वो गलत है। इन्होंने डाला है लैंड माफिया, गौशाला पे लैंड पोस्ट पढ़ के सुना दी अभी भी है। ये धार्मिक संस्था है, इसके लिए अगर आप उस ग्रुप में डालोगे जिसमें 600 लोग हैं, वो मैसेज बाहर तक जाता है। राजनीति विरोध हम भी करते हैं, वो राजनीति है, ये धार्मिक संस्था है। ये मैसेज वो लिखते हैं जिनको कुछ लिखना नहीं है, फॉरवर्ड किया है, 2-4 लोग और भी खड़ा करने के लिए फॉरवर्ड किया है। एक उठ के गया गौशाला के प्रति, इनके प्रति करना मीटिंग में कर लो, सोशल मीडिया पर लैंड माफिया है वो कब्जा कर रहे हैं। नहीं आप इससे पूछ लो कि वो जितना लिखा है क्या लिखा है, तो अगर एक भी लाइन बता दे। मैं बता रहा हूँ ऐसा कोई ग्रुप में नहीं होता कि भगत सिंह के लिए ऑब्जेक्शन हो रहा है या उसके लिए हो रहा है, कोई बात चलती है तो मैंने एक बार देख दी तो 4 बार देखने वाला भी खड़ा है, और ये नरेंद्र खड़ा है, तो मैं तो गुड़वाई देखो ये भाई कह रहे हैं, उसका जवाब दे दूं। ये लिखते हैं नगर पालिका के चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ, वो इनकी राजनीति है, करो दिन रात करो, वो बनती भी है, ये धार्मिक संस्था है। इस पे आप लिख रहे हो आस्था की आड़ में लैंड माफिया का खेल, वो उठ के गया, वो बताता हूँ आपको, वो भी लिख रहा है, ये लिख रहा है जो लड़का उठ के गया, ये वाला समय तो लाया गया है, आया नहीं है, और खुलकर है ये बात कि जब जब कोई भी गांव की बनाई हुई संस्था को निजी जागीर समझने की कोशिश करेगा तब तब ऐसा ही असर किया जाएगा। ये आने वाले के लिए भी है और उनके लिए भी है। इस तरह की बादशाह ये गौशाला सब की है, जो 100 रुपये दे रहा उसकी भी, जो कुछ नहीं दे रहा उसकी भी है, ऐसे मत। लेटर में एक बंदे का नाम है साहब है जो अपने निजी स्वार्थ है, जो अब आपसी मतभेद है उसके खिलाफ आरटीआई लगवाई, उसका गौशाला से कोई लेना देना नहीं। जी भगत सिंह जी, आप श्री कृष्ण गौशाला कनीना के प्रधान हैं। आज की जो महापंचायत हुई है किस बारे में हुई है, क्या कुछ फैसले हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओ। सर जी आपका श्री कृष्ण गौशाला में पहुंचने पर स्वागत है हरियाणा में। इसका आज की जो हमारी कस्बे की मीटिंग थी और जो पड़ोसी गाँव के जो थे, जो गौशाला के सेवक हैं, वो सभी वो आए हुए थे जो गौशाला में सहयोग करते हैं। उस पर यही मंथन था भाई गौशाला के लिए, गो हित में नस्ल संवर्धन के लिए हम अच्छी व्यवस्था कैसे करें। मेरा ये विचार था कि मैं अपना इस्तीफा दूर किसी जो बुजुर्ग है उसको प्रधान बना दिया जाए। मेरा थोड़ा बिजनेस है, उसमें मेरे को टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने वो सब बुलाए रखी थी। तो उसमें गांव वालों ने, पड़ोसी कस्बे के जो पड़ोसी गांव वाले उन सभी ने इस बार मेरी आग्रह को नहीं माना और उन्हें यही कहा भी सोच समझे आप रहोगे, अभी नहीं। दूसरा जो हमारे सामने श्री कृष्ण गौशाला की गोचर भूमि है उसके बारे में हमारे यहाँ मीटिंग थी भाई, उसमें स्टेडियम के लिए लोगों का था, तो हमने कहा स्टेडियम गौशाला जो भूमि है जिसमें हरा चारा बोया उसमें बनाया जाए, पूर्व दिशा में लास्ट में जो ज़मीन है उसमें बना दिया जाए, अच्छी बात है। स्टेडियम गौशाला की भूमि में ही क्यों? देखो जी, और कहीं कोई स्टेबल जगह नहीं दिख रही म्यूनसिपल कमेटी को, तो हमारा बस म्यूनसिपल कमेटी से यही आग्रह प्रधान चेयरमैन से, अब पीछे जितनी जगह चाहिए 5 किला 7 किला
वो उसमें बना दिया जाए। जो भी रास्ता हो गौशाला के सामने से उसमें छोड़ा जाए। और जो गौशाला के ट्यूबवेल बने हुए हैं, 2-2 ट्यूबवेल बने हुए हैं, बड़ा एक थोड़े का गोडाउन बना हुआ है, MP कोटे से बड़ा साइड हॉल बना हुआ है, RPS ग्रुप द्वारा बड़ा एक हॉल बनाया हुआ है, म्यूनसिपल कमेटी द्वारा शौचालय बनाया हुआ है, IAS अधिकारी द्वारा जो ट्यूबवेल है उसका उद्घाटन किया हुआ है और उसमें पाइपलाइन दबा के स्प्रिंकलर चलते हैं हमारे। और हमारी जो 30 एकड़ भूमि है उसमें आज भी 6-6 फुट का हरा बाजरा खड़ा है, ज्वार खड़ी है। तो उसको ना उजाड़ के आप जो ज़रूरत उतनी भूमि ली जाए, बाकी गोवंश के लिए भूमि छोड़ जाए, क्योंकि हम वहाँ गायें खुली घूमती हैं, खुली चरती हैं, जिससे बीमार नहीं होती। तो इसलिए हमारा म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन से यही आग्रह है भाई बाकी का आप प्रस्ताव गौशाला से कर दिया जाए, जो कि हमें पीछे भी म्यूनसिपल कमेटी ने नोटिस दिया था। अब आपने म्यूनसिपल कमेटी की जगह में तार बाड़ कर दिया। हमने यही आग्रह किया कि पहले से ही तार बाड़ इस भूमि के किए हुए हैं और 23 साल से इस भूमि में गोचर चारा उगाया जा रहा है। और जो ट्यूबवेल बने हुए हैं, जो शेड बड़ा बना हुआ है तूड़े का, हमारे नंदी का आश्रय बड़ा है जिसमें नंदी घूम रहे हैं, खोर बनी हुई है, पानी खेल बनी हुई है। और इसलिए आप इसको आप ये ना सोचो ये नाम नहीं है, नाम किसी कारण से नहीं है, ये सारी गोचर भूमि है। इसमें सभी गांव की पूरी सहमति से गांव ने ये खोली थी। गांव की एक समस्या थी, गाय खुली घूमती थी तो खेतों में नहीं होने देती थी फसल, और उस समस्या को ख़त्म करने के लिए गौशाला के नाम से गौशाला खोली गई थी। तो आप इस भूमि को, आपसे हाथ जोड़े प्रार्थना, इस भूमि को ना लेके और कोई भी भूमि मिले इस भूमि का आप प्रस्ताव कर दे और स्टेडियम आपकी इच्छा है तो यहाँ बना दे, गौशाला कोई एतराज़ नहीं। गौशाला के नीचे कितनी भूमि आती है? गौशाला के नीचे हमारे 8 एकड़ तो वैसे जो हमने ये बना रखी है तो है ही। इसमें जो 3 शेड हैं, जो हम इसमें नस्ल संवर्धन पे काम करे हैं, तो नंदी हमारे पास 700 तो नंदी हैं जी, जो अलग से वाड़े में रहते हैं। और जो गाय हैं वो अलग से है, छोटे बाछे हैं वो अलग से है, छोटी अच्छी नस्ल की बाछे तैयार करे हैं। हमें 5 नंदी ले गए यहाँ, नस्ल 7 थार पारकर, साहिवाल अलग, हरियाणा नस्ल के अलग, तो उनके लिए सब अलग अलग। शाम को सभी खुले में जाते हैं, 2 घंटा ही हम चारे के लिए खोर पे होते हैं, 2 घंटे के बाद फिर जाते हैं। अलग अलग साफ़ सफाई रही, इसलिए उनका अलग अलग, सबका अलग अलग वो बना, 20-20 गाय का छोटा छोटा वो बनाया गया है। भाई इस पर बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई हमें। हम तो ये कहते हैं कभी भी कोई अधिकारी आए, नेता आए, हमारी गौशाला में आए और गौशाला का सर्वे करे और देखे, लगे भाई हरियाणा में 1 नंबर के कोई प्राइवेट डेयरी फार्म है या ये एक गांव की बनाई हुई गौशाला है। कुल टोटल कितने गोवंश होंगे यहाँ हमारे पास 1400 गोवंश है मैक्सिमम। और दिल्ली के गांव से एक दो छोटे बाछे वगैरह, गाय वगैरह जो आते रहते हैं। जी।